Hello everybody, dear student, class 10 plus 1, poem 3rd, The Voice of the Rain, poet Walt Whitman। देखिए, वट विटमैन की एक पोएम हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। आप जानते हैं कि वट विटमैन किस प्रकार के पोइट हैं। देखिए, ये प्रकृति प्रेमी पोइट हैं और प्रकृति से रिलेटेड जो भी बातें हैं इनकी पोएमों में हमें देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर हमने एनिमल्स पोएम को पढ़ा था, किस प्रकार से कंपैरिजन वहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर भी दी वॉइस ऑफ द रेन, देखिए जो वॉइस है ऑफ द रेन, रेन की जो आवाज़ है उसकी यहाँ पर बात कर रहा है। तो जो बारिश है वो बात नहीं करती है, बट यहाँ पर जो पोइट है वो बता रहा है किस प्रकार से जो रेन है वो बात करती है। तो आइए देखिए इसका इंट्रोडक्शन। द नेम ऑफ द पोएम इज द वॉइस ऑफ द रेन एंड द नेम ऑफ द पोइट इज वट विटमैन। इसके जो वर्ड मीनिंग है वो देखिए, सोवर पोछार, स्ट्रेंज अजीब, इम्पेलेबल अनंत, वेगवेली अस्पष्ट रूप से, डिसेंड नीचे आना, लेव धो डालना, एटॉमिक्स कण, लेटेंट छिपा हुआ, ओरिजिन उत्पत्ति, रेक्वेंट पहचानना। देखिए डियर स्टूडेंट, इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले हम इसकी डिटेल समरी पढ़ेंगे। तो इस पोएम का जो थीम है, जो पोएम का जो भाव है, जो पोइट हमें बताना चाहता है वो हमारा क्लियर हो जाएगा इजीली। तो आइए देखिए, इन दिस पोएम द पोइट सीज द जेंटली फॉलिंग सोवर एंड आस्क इट हु इट इज। इन दिस पोएम, इस कविता में जो पोइट है वह देखता है कि जेंटली धीमे धीमे, फॉलिंग सोवर गिरती हुई बौछारें, एंड आस्क इट हु इट इज वह पूछता है कि वह कौन है। इस कविता में कवि धीमे धीमे गिरती हुई बौछारों को देखता है और उससे पूछता है कि वह कौन है। जब पोइट की नज़र बौछारों पर गिरती है तो वो उसकी तरफ ध्यान देता है और उससे पूछता है कि वह कौन है। जबकि जो बारिश है वो बात नहीं करती, लेकिन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन को दर्शाया गया है, यानी कि जो रेन है वो बातचीत करती हुई प्रतीत हो रही है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि नॉन लिविंग थिंग जो होती है उसको लिविंग थिंग के समान मान लेना। स्ट्रेंजली इट गिव्स द आंसर, और बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अनोखा प्रतीत होता है। तब ये बौछार जवाब देती है, उत्तर देती है। इट टेल्स द पोइट, यह बताती है पोइट को कि इट इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, ये धरती की कविता है, एंड द वॉइस ऑफ द रेन, और बरसात की आवाज़ है। जब पोइट इससे पूछता है तो ये जवाब देती है, जो बौछारें हो रही होती हैं, जो बरसात हो रही होती है, वो ये बताती है पोइट को कि ये धरती की कविता है, एंड द वॉइस ऑफ द रेन, और बरसात की आवाज़ है। द शॉवर इज इंटरनल, इंटरनल होता है अनंत, जिसका कभी अंत न हो, जो लगातार होता रहे। द शॉवर इज इंटरनल, ये जो बौछार है ये अनंत है, ये कभी न समाप्त होने वाली है। इट राइजेज आउट ऑफ द लैंड एंड डीप सी, यह पैदा होती हैं आउट ऑफ द लैंड, ज़मीन से, एंड डीप सी, और गहरे सागर से। इनकी जो उत्पत्ति होती है बौछारों की, बरसात की, ये ज़मीन से और गहरे सागर से इनकी उत्पत्ति होती है। फ्रॉम देयर द शोवर गोज अपवार्ड, इसके बाद ये आसमान की तरफ यानी कि ऊपर उठती हैं। देयर इट्स आउटर फ्रॉम इज टोटली चेंज, और जब ये ऊपर उठती हैं तो पूर्ण रूप से इनके अंदर बदलाव देखने को मिलता है, चेंजमेंट देखने को मिलता है। येट इट रिमेन्स द सेम, बट, लेकिन, यट फिर भी ये वैसी होती, यानी कि जैसा इनका रूप होता है, चेंजमेंट होने के बाद भी, बाह्य रूप बदलने के बावजूद भी इनका जो वजूद होता है, जो स्थिति होती है,
वो पहले वाली ही होती है, इसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। देन दी शॉवर डिसेंड्स टू दी अर्थ, इसके बाद जब ये आसमान में जाती है और ये पहले वाली ही स्थिति होती है, फिर ये वापस ज़मीन पर आती है एंड टू वॉश अवे, और धो डालती है दी ड्रोट। ड्रोट होता है सूखा, अकाल, ऐसी स्थिति जहाँ पर बरसात न हो, पानी की कमी हो, एंड दी डस्ट लेयर्स ऑफ दी अर्थ, और जो ज़मीन के ऊपर धूलकण है उनको ये धो डालते हैं। यानी कि जो जल चक्र है उसकी ये बात की गई है। जब बरसात होती है तो किस प्रकार से जल चक्र का निर्माण होता है, पहले वाष्प बन के बादल बनते हैं आसमान में और फिर वापस वो ज़मीन पर आते हैं। कुछ जो पानी होता है वो समुद्रों में चला जाता है नदियों के द्वारा, कुछ जो पानी होता है जहाँ पर सूखा होता है वहाँ पर यूज कर लिया जाता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर दर्शाई गई है। एंड दी सीड्स इन दी अर्थ, और जो ज़मीन पर जो बीज अभी तक नहीं उगे हैं, जब बौछार होती है, जब बारिश आती है, तो जो बीज अभी तक उगे नहीं हैं, जो पैदा नहीं हुए हैं, वुड रिमेन ओनली सीड्स विदाउट द हेल्प ऑफ द शॉवर्स, वो बगैर बौछारों की सहायता के बगैर वो बीज ही रहेंगे। यानी कि वो पनप नहीं पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब तक बौछार नहीं होंगी, बारिश नहीं होगी, तब तक जो बीज है ज़मीन के अंदर वो बीज ही वहीं की वहीं रहेंगे। यानी कि वो पेड़ या ऊपर नहीं निकल पाएंगे ज़मीन से जब तक बौछार नहीं होगी। दे वुड नॉट टेक बर्थ, वो जन्म नहीं ले पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो उग नहीं पाएंगे। दी सोवर सेज दैट, जो बौछारें हैं वो कहती हैं कि नाइट एंड डे, दिन और रात, इट ट्राइज टू गिव लाइफ टू द अर्थ एंड मेक इट प्योर एंड ब्यूटीफुल। दिन और रात इट ट्राइज, वो प्रयत्न करती रहती हैं, गिव लाइफ टू द अर्थ, इस जमीन को जीवन देने के लिए, एंड मेक इट प्योर, और शुद्ध और सुंदर बनाने के लिए। यानी कि जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है उसको पुनः शुद्ध और सुंदर बनाने के लिए ये हमेशा प्रयत्न करती रहती है। यानी कि जो जल चक्र है, जो बरसात है, वो किस प्रकार से समुद्रों का जो जल होता है, नदियों का जो जल होता है, वो भाप बन के ऊपर आसमान में जाता है, जिसको हेवन कहा गया है। वहाँ पर जाने के बाद बादल बनते हैं और वापस वो जमीन पर और समुद्रों में आ जाता है। दी सोवर सेज दैट ए सॉन्ग, द सोवर, जो बौछारें हैं वो कहती हैं कि ये एक गीत की तरह है, ये एक गीत है। आफ्टर फुलफिलमेंट, जो फुलफिलमेंट होता है अनंत, बिल्कुल, रिटर्न्स इट्स बर्थ प्लेस विद लव, प्यार के साथ जहाँ से ये पैदा होता है वहीं पर ये वापिस आता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट होता है जहाँ उसकी सिचुएशन पूर्णता को प्राप्त कर ले। बौछार कहती है कोई गीत पूर्णता के पश्चात प्यार से अपने जन्म स्थान पर लौट जाता है। फुलफिलमेंट, पूर्णता के पश्चात कोई गीत, रिटर्न्स इट्स बर्थ प्लेस विद लव, प्यार के साथ वापस जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है वहीं से लौट जाता है। अर्थात ये जो बौछारें हैं, जो बूंदे हैं, जो बारिश है, ये वहीं पर वापस आ जाती है जहाँ से ये उत्पन्न हुई थी। द शोवर इज आल्सो लाइक ए सॉन्ग, जो बौछारें हैं वो भी एक गीत की तरह हैं, वो भी एक सॉन्ग की तरह हैं, बौछार भी एक गीत की तरह हैं। इट टेक्स बर्थ फ्रॉम द लैंड एंड देन रिटर्न्स टू इट, इट टेक्स बर्थ, ये जन्म लेती हैं ज़मीन से, और एंड देन रिटर्न्स टू इट, और वापस यहाँ पर लौट आती हैं, इसके पास लौट आती हैं। धरती से ही पैदा होती हैं और धरती पर ही ये वापस लौट आती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये पोएम की डिटेल समरी थी। तो इससे पता चलता है कि जो बरसात है वो किस प्रकार से पोइट के साथ बातें कर रही है। यानी कि नॉन लिविंग थिंग की लिविंग थिंग के साथ कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर पोइट ने विभिन्न प्रकार के लिटरेरी डिवॉइस की चर्चा की है। जब हम डिटेल से लाइन वाइज लाइन पोएम को पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर करेंगे जो लिटरेरी डिवॉइस थी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पोएम की डिटेल समरी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।